नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य से दूसरे प्रदेशों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। कोरोना से जिन मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और राजस्थान में इस वक्त बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। राजस्थान के भिवाड़ी, अलवर और नीमराणा जैसी जगहों पर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन ये कंपनियां दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की व्यावसायिक आपूर्ति करती है। राज्य सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर ऑक्सीजन राज्य के बाहर भेजने से रोक लगा दी है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने आम जन से कोरोना के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने व हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इन दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 6,91,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 10 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। राजस्थान में करीब 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है और इससे राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो चुकी है। राज्य में बजरी खनन चालू होगा या नहीं, इसकी स्थिति संभवतः 30 सितंबर को साफ हो सकती है और यह पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पवर्ड कमेटी के हाथ में है। कमेटी 30 सितंबर को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी और इसमें राज्य में बजरी खनन, अवैध खनन और अवैध खनन की रोकथाम के साथ ही खनन चालू कराए जाने को लेकर सुझाव देगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करेगा। राजस्थान के तेल मिलों से निकल रही मांग के चलते सरसों कीमतों में तेजी का दौर है। 5 साल से सबसे अधिक तेजी का दौर वर्तमान में बना हुआ है। भरतपुर, अलवर, खैरथल, टोंक, निवाई, कोटा, श्रीगंगानगर की मंडियों में सरसों की प्रतिदिन 40,000 बोरियां पहुंच रही है। राजस्थान में चालू सीजन में 31 लाख टन सरसों की उपज हुई है और इनमें से 23 लाख टन सरकारी और निजी क्षेत्र में खरीदी जा चुकी है। राजस्थान में इस बार झमाझम बरसात से बड़े छोटे बांधों में पानी की आवक हुई। हालांकि यह आवक 20 बड़े बांधों तक ही सीमित रही। छोटे कस्बे और शहरों की पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 594 छोटे बांध हमेशा की तरह इस बार भी रीते ही रह गए। इन बांधों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों की बाढ़ का नतीजा यह रहा कि ये छोटे बांध कुल भराव क्षमता 4,526 मिलियन क्यूबिक मीटर के मुकाबले 2,104 मिलियन क्यूबिक मीटर ही भर सके, जबकि 22 बड़े बांधों में कुल भराव क्षमता 8,104 मिलियन क्यूबिक मीटर के 6,941 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 85% तक भर गए। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में 256 लघु और मध्यम और अन्य छोटे बांधों को मिलाकर 742 बांध हैं। राजधानी में बहन को न्याय दिलाने के लिए एक भाई मोबाइल टावर पर चढ़ गया। राजधानी के प्रतापनगर स्थित हल्दी घाटी मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तमाशबीनों की भीड़ उमड़ गई और देखते ही देखते पास में बने अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपनी बालकनीज में आ गए। हर कोई इसे हाई वोल्टेज ड्रामे को मोबाइल में कैद कर रहा था। मामला बहन को न्याय दिलाने से जुड़ा था। 2.5 घंटे की बड़ी मशक्कत और पुलिस की समझाइश के बाद अधेड़ युवक को 42 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन से नीचे उतारा गया। राजस्थान नए निवेश की तरफ निगाहें जमाए हुए है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को यह टास्क दिया हुआ है और यही वजह है कि कोरोना काल में भी जमीनों के सौदे में नंबर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का रोड मैप तैयार है और चालू वित्त वर्ष में 25 नए औद्योगिक क्षेत्र लाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार नए रोजगार संभावनाओं की दिशा में इनका अहम रोल मान रही है। कोरोना संक्रमण के चलते उद्योग धंधों की रफ्तार मंदी है एवं रोजगार जाने की संख्या में जबरदस्त तेजी है। अकेले राजस्थान में 15 लाख लोगों को रोजगार 100% प्रभावित हुआ है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी कि 14 सितंबर से शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर तक बंद की जाएगी और लेट फीस के साथ उम्मीदवारों को 7 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इस साल आईआईटी बॉम्बे परीक्षा आयोजित कर रहा है और इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अनलॉक के बाद जयपुर से हवाई यात्रा में दिनों दिन सुधार देखने को मिल रहा है। मुंबई रूट पर पैसेंजर्स की संख्या अब सामान्य होने लगी है। सोमवार को मुंबई की दोनों फ्लाइट्स में ऑक्यूपेंसी फुल रही। स्पाइस जेट की सुबह की फ्लाइट में 182 यात्री जयपुर से मुंबई के लिए बुक हुए, तो वहीं इंडिगो की दोपहर की फ्लाइट में 158 यात्रियों की बुकिंग हुई और इसी प्रकार इंडिगो की शाम की फ्लाइट में 136 यात्रियों की बुकिंग हुई। और उधर हैदराबाद के लिए यात्री भार में कमी देखने को मिली। हैदराबाद के लिए 4 फ्लाइट्स उपलब्ध है, लेकिन इन दिनों यात्री कम हो गए। सोमवार को जयपुर से हैदराबाद की चारों फ्लाइट्स में यात्रियों की बुकिंग काफी कम रही।
काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में आज सुनवाई चल रही थी और आज सलमान खान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण एवं राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधारित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 31 सितंबर तक कर दी गई है और यह पद संविदा पर आधारित है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ की लागत का 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर विकसित किया जाएगा। यहां मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जांच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा सकेंगी। जैसलमेर क्षेत्र में लहरा रही बाजरे की फसल की बालियों में सफेद लट का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और इससे फसलें चट हो रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। बाजरे में लट के प्रकोप से किसानों को कम उत्पादन की चिंता सताने लगी है। गौरतलब है कि लाठी सहित आसपास के क्षेत्र में गांवों में स्थित खेतों व नलकूपों पर हजारों हेक्टेयर में बाजरे की बुआई की गई थी। कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हजारों लोगों के पास हर दिन खाने पीने का संकट है। लेकिन इस बीच जयपुर में पुलिस ने ऐसे ही 8 युवकों को सट्टे के आरोप में गिरफ्तार किया और उनके पास से 37 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। इस कैश के साथ ही लग्जरी कारें और करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेनदेन की पर्चियां बरामद की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में यूजी, पीजी और अन्य के करीब 2,40,000 से ज्यादा अंतिम वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से हॉस्टल खोलने का कोई फैसला नहीं लिया गया और इसके चलते हॉस्टल में रहने वाले अंतिम वर्ष के करीब 1,000 छात्र छात्राएं असमंजस की स्थिति में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।